हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। विच वन ऑफ दीज रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए यहाँ पे आपको कुछ शेप्स गिवन है, पैराबोलिक शेप्स हैं ये हमारी। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनका सोल्यूशन निकाल लेंगे। देखिए अगर हमें ग्राफ देखना है, अगर हम जैसे हम टेबल बनाते थे ना छोटी क्लासेस में ग्राफ बनाने के लिए, वैसे टेबल बनाएंगे एक्स वाई। जब हमने एक्स की वैल्यू को 0 रखा तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है, 0 स्क्वेयर प्लस 4, यानी वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 4। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्राफ में 0 पे आपकी वैल्यू क्या गिवन है, -4। इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। सेकंड देखिए 0 पे वैल्यू +4 गिवन है, इसका मतलब ये वाला हमारा ग्राफ हो सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसके अंदर भी क्या गिवन है, 0 पे वैल्यू 4 गिवन है, तो इसका मतलब ये भी हमारा ग्राफ हो सकता है। यहाँ पे वैल्यूज हमारी क्या गिवन है डी वाले ऑप्शन में, -2 एंड 2। तो ये हमारा सही नहीं है। हमारी क्या है, एक्स की वैल्यू जब हम 0 रख रहे हैं, वाई की वैल्यू तब हमारी 4 ही आ रही है, यानी कि बी या सी में से कोई एक ऑप्शन आपका होगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू जहाँ पे भी एक्स एक्सिस पे कट करते हैं वो पॉइंट देखिए हमारे क्या है, ये वैल्यू आपकी -2 है और ये वैल्यू क्या है आपकी 2 है। तो हमारी वाई की इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। जब हम एक्स की वैल्यू -2 रखते हैं तो वाई की वैल्यू देखिए क्या आती है, -2 का स्क्वेयर, नेगेटिव का स्क्वेयर पॉजिटिव, 4 + 4, यानी वाई की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। बट यहाँ पे तो क्या दे रखा है, जब x की वैल्यू -2 है, y हमारी 0 दे रखी है, इसका मतलब ये वाला ग्राफ भी हमारा नहीं होगा। तो ये हमारा ग्राफ मेथड से हमें पता करना है कि हमारा कौन सा ग्राफ इसका सही है। सो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 0 = 4 दे रखी है। सेकेंड यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4, यहाँ पे ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस सी हमारी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना। तो वहाँ पे आपका a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है 0 और कांस्टेंट क्या है हमारा 4। तो जब भी आपका यहाँ पे a की वैल्यू कोफिशिएंट हमारा >0 हो तो हमारा पैराबोला अपवर्ड में आता है, और जब भी आपका a <0 हो तो हमारा कैसे आता है, इसे डाउनवर्ड आता है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। आप एक तरीके से और कर सकते हैं इसको, जैसे हमने यहाँ पे क्या है, देखिए ये भी क्या है, 0 पे वैल्यू आपकी 4 दे रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे कितने पैराबोला गिवन है, 2 गिवन है, इक्वेशन हमारे पास एक ही है, तो इसीलिए आपका ये भी नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, आपको मान के चलो पैराबोला के बारे में नहीं पता कि a <0 होना चाहिए या >0 होना चाहिए, सबसे अच्छा तरीका है, y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4। आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 4, एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तब क्या वैल्यू आ रही है, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 4 5, 2 रखेंगे एक्स की 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। तो आप ये देख लीजिए ये तीनों वैल्यूज़ कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा ग्राफ है इसमें देखिए 0 पे वैल्यू -4 दे रहा है, तो पहली टेबल हमारी क्या हो जाएगी, गलत। कि मैं टेबल एक बार यहाँ पे भी बना देती हूँ, x y 0 4, 1 पे वैल्यू हमारी 5 है एंड 2 पे वैल्यू 8 है। देखिए 0 पे -4 दे रहे हैं, 0 पे 4 चाहिए, इसका मतलब ये ग्राफ भी हमारा नहीं होगा। इसमें देखिए 0 पे 4 वैल्यू है और आपकी देखिए 1 आपका यहाँ बीच से मिलाई करेगा, और ये देखिए 4 और 6 के बीच में, यानी कि ये क्या है 1 और ये क्या है 5। ऐसी एक वैल्यू और चेक कर लीजिए, 2 पे वैल्यू कितनी दे रहा है, ये आपकी 8 दे रहा है, इसका मतलब तीनों वैल्यूज़ क्या कर रहा है हमारा बी सेटिस्फाई कर रहा है। सी भी देख लेते हैं। देखिए 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है 4, लेकिन 1 पे ये क्या वैल्यू दे रहा है, 1 पे आपकी दे रहा है 3, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये रॉन्ग। ऐसे ही आपका यहाँ पे देखिए 0 पे 4 और यहाँ पे क्या है, देखिए जब हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये भी क्या है हमारा रॉन्ग। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ऐसे राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, शोन बिलो इज द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल है एक्स में आपकी, उसका हमें ग्राफ गिवन है, वो किसके इक्वल लिखा हुआ है, वाई के इक्वल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बताना है, फाइंड ऑल जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। हमें क्या निकालना है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जिस पे हमारी वाई की वैल्यू क्या है, 0 निकल के आई। तो यहाँ पे देखिए y0 हमारा कब है, जब हमने x की वैल्यू को क्या रखा, -1, और x को वैल्यू को क्या रखा, -2। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन x इज इक्वल्स टू -2 और x इज इक्वल्स टू -1, देन हमारा जो पोलिनोमियल है वो हमारा क्या दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, -2 एंड -1। नेक्स्ट है हमारा, राइट द इक्वेशन फॉर दिस पोलिनोमियल यूजिंग रिलेशनशिप विद कोफिशिएंट एंड रूट्स। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। मान लीजिए हमारे अल्फा और बीटा दो हमारी जीरोज है पोलिनोमियल की, तो अल्फा की वैल्यू हम यहाँ पे देखो जीरोज अभी निकालनी है -2, और बीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी -1। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा, -2 प्लस -1 यानी कि -2 -1 यानी कि -3। अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे, -2 मल्टीप्लाई -1, तो यहाँ पे क्या आ गई, +2। तो हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया और हमारे पास सम ऑफ जीरोज भी आ गया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अब पॉलिनोमियल हमारी देखिए यहाँ पे किस में है, एक्स में है, तो हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमारा, अगर हमें सम ऑफ प्रोडक्ट पता हो तो हम यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² माइनस सम हमारा क्या निकला है, -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारा क्या आया है, 2। तो हमारी क्या पोलिनोमियल बन गई, x² प्लस 3x प्लस 2, और यही हमें क्या था, लिखना था। ये हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन है, 1-1 ईच, तो आप इस मेथड से डायरेक्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पोलिनोमियल में हमारा, देखो एक इमेज दिखाई गई है, इमेज ऑफ ए योगा व्हील पोज। बेस्ड ऑन इमेज आंसर करने हमें क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमें, राइट वन पॉसिबल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द पाथ ट्रेस्ड बाय द शेप ऑफ द पर्सनस बॉडी ऑफ दिस पोज। अब देखिए ये शेप कैसी बन रही है हमारी, ये शेप ये वाली बन रही है हमारी। और अभी मैंने फर्स्ट जो अपने क्वेश्चन किया था उसमें बताया था कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वहाँ पे अगर आपका जो कोफिशिएंट x² का वो लेस देन क्या हो, 0 हो, तो आपका डाउनवर्ड में पैराबोला बनता है। तो यहाँ पे हमारी पैराबोलिक शेप ही नज़र आ रही है हमें, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या लिख दोगे आप, माइनस देखिए ax² प्लस bx प्लस c हमारी पोलिनोमियल है, ये हमने y मान ली, ठीक है पोलिनोमियल। तो a की वैल्यू हम -1 रख रहे हैं, x²। b की चॉइस है, आपकी वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे रख रही हूँ 2, और कोफिशिएंट की वैल्यू भी क्या रख रही हूँ, 1, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे ही कैसी कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं। फिर देखिए क्या बोला गया है, सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिटन इन फर्स्ट। तो जो हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है इसका हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन भी निकालना है। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए हमने फर्स्ट में पोलिनोमियल मेंशन की थी -x² प्लस 2x प्लस 1, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन लिख ली हमने -x² प्लस 2x प्लस 1, 0 सॉल्व करनी है तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखेंगे, b² माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है 2 माइनस 4ac, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 4 8 ग्रेटर देन 0 है, तो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे हमारे इसके, और वो भी कैसे एग्जिस्ट करेंगे, डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइड बाई में 2a, यानी कि -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 डिवाइड बाई में 2 इंटू -1। तो क्या आया, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। कैसे, देखिए 8 2 2, एक ही पेयर बाहर आएगा हमारा यहाँ पे, और एक आपका रूट में रह जाएगा 2,
डिवाइड बाय में 2 इंटू -1 -2। एक बार पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू और एक बार क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। यहाँ पे देखिए नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ से अबव में से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है। 1 + √2 डिवाइड बाय -2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 + √2। सेकेंड से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2 कॉमन ले लो, 1 - √2 डिवाइड बाय √2, सॉरी -2 था, -2 से -2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई, 1 - √2। सो हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए, x = 1 + √2 और सेकंड आ गया 1 - √2। आप चाहो तो ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि आप जो a लिखोगे यानी कोफिशिएंट ऑफ x² वो आपको नेगेटिव लिखना है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। Thanks for watching. Like, comment, share and do subscribe the channel. Thank you everyone.